नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिम्मेवारी मिली है, कांटों का ताज मिला है, चुनौतियां कई हैं और उन चुनौतियों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। एक नई चुनौती अखिलेश यादव के सामने आ गई है। अमिता भूषण ने इस्तीफा दे दिया है प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा पद से। अमिता भूषण बिहार में कांग्रेस की महत्वपूर्ण महिला चेहरा मानी जाती हैं, महत्वपूर्ण नेत्री मानी जाती हैं और वो 9 सालों से इस पद पर थी और उन्होंने कल देर शाम अपना इस्तीफा दे दिया है। अब जैसे ही अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके तुरंत बाद ये इस्तीफा आया है, तो जाहिर है चर्चा का बाजार भी गर्म है, कयासों का बाजार भी गर्म है कि आखिरकार अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अमिता भूषण ने क्यों इस्तीफा दिया है। बहुत खुलकर कोई नाराज़गी सामने नहीं आ रही है अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर, लेकिन अमिता भूषण ने अगर इस्तीफा दिया है तो उनके इस्तीफे को उनकी नाराज़गी से भी जोड़कर देखा जा रहा है और इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अभी कई और इस्तीफे आ सकते हैं। अखिलेश सिंह को लेकर नाराज़गी है। अमिता भूषण ने नाराज़गी की बात से इनकार जरूर किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए 9 सालों से वो इस पद पर थी और कई बार उन्होंने चाहा कि वो इस पद से हट जाएं। कई बार उन्होंने राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा से इस बारे में बात की, उनसे आग्रह किया, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनके इस्तीफे को उनकी नाराज़गी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में संयोगों की गुंजाइश तो होती नहीं है, आप भी जानते हैं। और ये संयोग कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अखिलेश सिंह, उसके तुरंत बाद अमिता भूषण का इस्तीफा आ जाए, जो पार्टी की कद्दावर नेत्री हैं, तो जाहिर तौर पर यह कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। तो एक चुनौती यह भी है, लगातार कल से हम अखिलेश सिंह की चुनौतियों पर बात भी कर रहे हैं और जब हमने आपको जानकारी दे ही दी है कि अमिता भूषण ने इस्तीफा दिया है, ये नई चुनौती है। अखिलेश सिंह की और भी कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस का आधार वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता चला गया। कांग्रेस का आधार वोट बैंक उसके साथ नहीं रहा। और ये आधार वोट बैंक क्या था? एक वक्त ये माना जाता था सवर्ण मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस का एकाधिकार है। दलित वोटरों पर, सवर्ण वोटरों पर, मुस्लिम वोटरों पर आधिपत्य है और ये कभी छिटकेंगे नहीं। और ये 3 समुदाय के वोटरों के मिश्रण ने कांग्रेस को सालों तक बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बनाए रखा। यह 1990 के पहले का दौर था। ये सवाल कांग्रेस के हर नेता से, और खासकर कांग्रेस में जिनको बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, जिनको पार्टी की कमान सौंपी जाती है बिहार में, उनसे लाजमी हो जाता है 1990 का दौर लौटेगा। स्टेपनी बनकर कब तक रहेगी कांग्रेस, पिछलग्गू बनकर कब तक रहेगी, ड्राइविंग सीट पर आएगी भी, और जो वोट बैंक छिटक गया है कांग्रेस से, वो वोट बैंक साथ आएगा, उसको समेट पाएंगे। अखिलेश सिंह के सामने भी यही चुनौती है और अखिलेश सिंह को लेकर भी यही सवाल है। अखिलेश सिंह से भी यही सवाल है कि क्या अखिलेश सिंह ये कर पाएंगे। अखिलेश सिंह कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक है, सवर्ण, मुस्लिम, दलित, उसको साध पाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये चुनौती है। इसको अखिलेश सिंह कैसे
पूरा कर पाते हैं। एक सवाल यह भी है कि अखिलेश सिंह कब तक उबार पाएंगे कांग्रेस को इस परसेप्शन से बिहार में कि कांग्रेस स्टेपनी बनकर रहती है। चुनौती यह भी है कि 2022 के लोकसभा चुनाव में एक सम्मानजनक समझौता कांग्रेस के साथ हो। 7 दल हैं लेकिन महागठबंधन में मैक्सिमम सीटें, अधिकतम सीटें जेडीयू और आरजेडी को चाहिए। उससे समझौता जेडीयू और आरजेडी दोनों करने वाली नहीं है। फिर सम्मानजनक समझौता होगा कैसे, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते ही अखिलेश सिंह ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कई प्रखंड अध्यक्षों को बदल दिया है और ये खबर भी आ गई है कि 10 दिनों में वो जिलाध्यक्षों को भी बदलने जा रहे हैं। तो एक्शन तो लगातार ले रहे हैं और एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। पार्टी ने भरोसा जताया है, कांग्रेस आला कमान ने भरोसा जताया है। लेकिन एक दिक्कत कांग्रेस की ये भी है, अगर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और उनको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं भक्त चरण दास और अखिलेश सिंह के बीच की केमिस्ट्री ठीक नहीं है। दोनों के बीच नहीं जमती है। तो ऐसे में जो एक टकराव है वो पहले से कांग्रेस के लिए लाइलाज बीमारी है। टकराव नहीं बढ़ेगा इस बात की क्या गारंटी है, ये बीमारी और नहीं बढ़ेगी इस बात की क्या गारंटी है। अमिताभ भूषण के इस्तीफे को क्या उनकी नाराज़गी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बावजूद इसके कि वो कह रही हैं कि नाराज़ नहीं है, नाराज़गी से जोड़कर नहीं देखा जाए। कांग्रेस में तो बहुत होता है, दूसरी पार्टियों में भी होता है, लेकिन कांग्रेस के लिए बीमारी ज़्यादा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं कांग्रेस के लिए। और अखिलेश सिंह बहुत जल्द बिहार आने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। तो इस भरोसे पर वो कितना खरा उतर पाते हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, कांटों का ताज है उनके सर पर। आसान नहीं है ये चुनौती, आसान नहीं है ये राह, लेकिन फिर भी इस चुनौती से वो कैसे निपट पाएंगे, कितना निपट पाएंगे, ये सारे सवाल हैं अखिलेश सिंह के सामने। अखिलेश सिंह के सामने चुनौतियां हैं और जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव एक और बड़ी चुनौती है। तो अखिलेश सिंह ने कांटों का ताज तो पहन लिया है, अब वो कब तक इसको पहनकर इतराएंगे या कांग्रेस की बीमारी भी दूर कर पाएंगे, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।